हाँ, तो हेलो गाइस। तो देखिए, जैसे कि रक्त की स्टडी को सेरोलॉजी हेमेटोलॉजी बोलते हैं। और ये प्राकृतिक कोलाइड होता है। और कोलाइड जैसे दूध को आप छानेंगे तो ऊपर कुछ रह जाएगा, ऐसे ही ब्लड को छानेंगे तो कुछ ऊपर सॉलिड टाइप का जो रह जाएगा, मतलब उसी को कोलाइड बोलते हैं, उस तरह से हम स्टेन को। और ये संयोजी उत्तक होता है, उसका पीएच 7.4 होता है। और ये मोल में 5.5 लीटर, फीमेल में 0.5 लीटर कम होता है। इसीलिए क्योंकि हेमोग्लोबिन कम होता है और उसकी वजह से आयरन भी कम होता है, इसीलिए उसको आप मारेंगे तो ज़्यादा चोट इसीलिए लगेगा। और इसका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, लेकिन छोटे बच्चों में जब वो पेट में रहता है तब उसका निर्माण मतलब लीवर में की भ्रूण में होता है। हाँ, तो मतलब वही भ्रूण के लीवर में होता है, लीवर के भ्रूण में नहीं। और ये स्टोर होता है स्प्लीन, यानी ये कब्र होता है जहाँ आरबीसी, यानी समझ लीजिए ब्लड जो है मतलब स्टोर होता, मतलब कब्र भी स्प्लीन होता है। और ये स्टोर जाके होता है स्प्लीन में उसी जगह, इसी को ब्लड बैंक कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो, जैसे कि आप समोसा और बादाम, किशमिश, इस सब तरह में एक तरल एक फैटी एसिड का रूप होता है वसा का, उसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये 200 ग्राम डेसी लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो ही फैटी वाला चीज़ बढ़ जाएगा तो ऐसे हार्ट में जाके जमा हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक ऐसे हो सकता है। और हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम डेसी लीटर होता है। और डेसी लीटर मतलब जैसे मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही एक यूनिट होता है नापने के लिए। जैसे कि मान लीजिए इतने में इतना होता है। और 13 ग्राम फीमेल में जैसे बोले थे, क्योंकि हेमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन कम होता है, तो मारेंगे तो ज़्यादा उन्हें तेज लगेगा। और रक्त परिसंचरण खोज जो विलियम हार्वे ने किया था। और देखिए ब्लड का आकार क्या होता है, जैसे कि आप हाथ को जब तक रगड़ेंगे तब तक जो है उसमें, तब तक वो हाथ गर्म रहेगा। वैसे ही जब तक खून आता जाता रहेगा, बहता रहेगा, तब तक उसके वजह से वो उसका तापमान यानी कि गर्म रहेगा। और जैसे ही कोई मर जाता है तो क्योंकि उसका खून बहना बंद हो जाता है, इसीलिए ये हो बंद हो जाता है, इसीलिए जो है वो ठंडा पड़ जाता है पोषक। और जब बहते वक्त वो जो है पोषक पदार्थ, जैसे पोषक पदार्थों का परिवहन, मतलब कि पोषक पदार्थ लेके आके जाता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पचता है तो उसे लेके आके जहाँ ज़रूरत होती है मतलब उसका परिवहन करता है। और ऑक्सीजन और CO2 का भी करता है, जैसे हार्ट से ले जाता है तो उसका भी, मतलब लंग से ले जाता है तो उसका भी करता है। और उत्सर्जन पदार्थों का भी करता है, मतलब जो यूजलेस होते हैं, जैसे कि वो जाता है तो किडनी को दे देता है, क्योंकि जाता है तभी किडनी को देता है, इसलिए भी कह सकते हैं इसका भी परिवहन करता है इन तीनों चीज़ों का। और अब आता है रक्त को डिवाइड करने, तो उसको दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा और कैप्सूल रुधिराणु। मतलब कि प्लाज्मा 60% होता है और कहीं कहीं 55% भी लिखा होता है। और ये 40%, कहीं कहीं 45 भी लिखा होता है। प्लाज्मा में दो तरह का मेनली चीज़ होता है, एक फाइब्रोनोजिन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। और फाइब्रोनोजिन को अगर आप हटा देंगे तो ये जो प्लाज्मा है वो और पीला कलर का दिखने लगेगा। और इसको, और उसी को सीरम भी कहते हैं। और कार्पुसल में जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी जो है सबसे ज़्यादा होता है 50 लाख, यानी कि सबसे ज़्यादा 90% यही हो, लगभग उससे ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद 2 लाख प्लेटलेट होता है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है। और ये जिंदा रहता है आरबीसी 120 दिन तक, और उसके बाद प्लेटलेट 7 दिन तक और डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक। हाँ, तो देखिए अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी को ही और फर्दर हम उसके सब कैटेगरीज में आएंगे और समझेंगे। देखिए आरबीसी का आकार गोल तरह का होता है, लाल तरह का, और बीच में गड्ढा होता है। और ये जैसे जैसे आप ऊपर जलते जाएंगे, इसका जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं, आप ऊपर जाएंगे, बढ़ेंगे, तो साइज भी बढ़ेगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें
लाइसोसेम केंद्रक-वेंद्रक नहीं होता है, और क्योंकि लाइसोसोम नहीं होता है और इन दोनों में होता है, इसमें क्योंकि नहीं होता है, इसीलिए अगर मर जाता है सेल, तो उसको लाइसोसोम ख़त्म नहीं करता है सेल को, इसीलिए ये क्योंकि होता नहीं, इसीलिए इसका स्प्लीन में जाके स्टोर होता है, और यहाँ पे क्योंकि होता है इसीलिए लाइसोसोम सेल को ख़त्म कर देता है, इसलिए वहाँ स्टोर होना पड़ता है। और केंद्रक नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डीएनए आरएनए की जाँच इससे नहीं हो सकती है। और जैसा बोले थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा 50 लाख प्रेज़ेंट होता है, ऐसे 90% बोले थे, लेकिन 95% होता है। और जैसे कि ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, और उसके और डीप में हेमोग्लोबिन, और उसके और डीप में आयरन होता है। तो इसमें से किसी के भी या तो सब के कमी के से इमोनिया होता है, एनीमिया होता है। और डब्ल्यूबीसी का आकार जो है अनिश्चित होता है, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, गोला, टेढ़ा, मेढ़ा, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है। और केंद्रक इसमें होता है, इसलिए इससे जाँच डीएनए आरएनए से कर सकते हैं, और ये रोगों से रक्षा करने की, जैसा कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जानते ही हैं आप। और इसमें जैसे कि न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेसोफिल, अब उतना अभी समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोरोना घुसा, तो वो उसे देखेगा, कहेगा कि अरे बाबू कोरोना आ गया, तो ये फिर ये अकेले नहीं लड़ सकता, इसीलिए ये इसको जाके जगाएगा कि ये चाचा जो है, देखिए कोरोना आ गया, चलिए उसको मारिए। तो फिर ये हट्टा-कट्टा टी सेल होता है, इसके पास टी बॉडी टाइप की होती है, इसीलिए ये जाके उसे मार देता है। और मोनोसाइट जो है, उस मरे हुए को जाके खा लेता है, नहीं तो वो सड़ जाएगा तो और नुकसान करेगा, इसीलिए मोनोसाइट उसे जाके खा लेता है। और एंटीबॉडी देखता है, तो वो कहता है चाचा, मतलब कि कहता है कि ये कोरोना आ गया, चल मारा, ये कमज़ोर होता है, इसीलिए इसको जाके जगाता है, और फिर ये ताकतवर होता है टी सेल, तो ये फिर जाके उसे मारता है। और अब आते हैं प्लेटलेट में। तो देखिए, प्लेटलेट का जो है आकार जो है उत्तक लेंस की तरह, यानी कि जैसे कि डब्ल्यूबीसी का गोल टाइप का होता है, इसमें उत्तल लेंस कॉनकेव तरह का, बाइकॉनकेव की तरह, इस तरह का कुछ होता है। और इसमें भी केंद्रक नहीं होती, इसलिए डीएनए आरएनए की जांच नहीं कर सकती। और इसमें किसी भी काम को देर तक, लंबे समय तक काम करने की शक्ति प्रदान करती है। ये काम को शुरू करने में मदद करवाता है, और ये देर तक उसे टिकाए रहता है। जितना ज़्यादा प्लेटलेट होगा, उतना ज़्यादा देर तक काम कर पाएँगी। और अगर इसकी कमी हो गई, जैसा कि डेंगू-वेंगू में हो जाता है, तो प्लेटलेट क्योंकि डाउन हो जाता है, इसीलिए काम करने का मन नहीं करता है, देर तक हम नहीं टिक पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो गिलोय, एलोवेरा, गोट मिल्क, फ्रूट से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कीजिए कि ये प्लेटलेट से मतलब खून का थक्का भी जमता है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिए।